तंत्र साधना के विषय में सबसे अधिक गलतफहमियां यदि किसी विषय को लेकर है तो यह है कि पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव, इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा भाव है। बहुत से लोग मान लेते हैं कि वीर भाव का अर्थ केवल पंचमकार है। कुछ लोग पशु भाव को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि कुछ दिव्य भाव को अंतिम लक्ष्य मानते हैं। लेकिन क्या वास्तव में यही सत्य है? क्या हर साधक सीधे दिव्य भाव में प्रवेश कर सकता है? क्या वीर भाव के बिना सिद्धि संभव है? और क्या पशु भाव का अर्थ वास्तव में पशु होना है? आज की इस वीडियो में हम तंत्र ग्रंथों के आधार पर इन तीनों भाव को सरल भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि एक साधक को किस प्रकार क्रमशः इन अवस्थाओं से गुजरना चाहिए। सबसे पहले समझिए पशु भाव। पशु शब्द का अर्थ जानवर नहीं है। संस्कृत में पास अर्थात बंधन। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भय जैसे बंधनों में बंधा हुआ है, वह पशु भाव का साधक कहलाता है। अगर आप साधना करते हैं और उस वक्त आपके अंदर क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तो आपकी जो अवस्था है वो पास अवस्था यानी कि पशु अवस्था है। यह साधना की प्रारंभिक अवस्था है, जो हर इंसान सबसे पहली अवस्था यह कहलाती है। यही वह अवस्था है जहाँ साधक स्वयं को अनुशासन में लाना प्रारंभ करता है। इस अवस्था में ब्रह्मचर्य या संयम, सात्विक भोजन, सत्य बोलना, गुरु सेवा, नित्य जप, स्नान एवं शुद्धता, यम और नियम, इन सभी का विशेष महत्व होता है। इसी अवस्था में साधक अपनी इंद्रिय को नियंत्रित करना सीखता है। बिना इस आधार के आगे बढ़ना अत्यंत कठिन माना गया है। तंत्र ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि पशु भाव साधना की नींव है। यदि नींव कमजोर हो तो भवन टिक नहीं सकता। पशु भाव में कौन कौन सी साधना आप कर सकते हैं? इनमें गायत्री जप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, शिव पंचाक्षरी, महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, गुरु मंत्र, इन साधनाओं द्वारा मन और शरीर शुद्ध होता है। यही साधना आगे की ऊंची साधनाओं का मार्ग बनता है। फिर आता है वीर भाव। सब बात करते हैं वीर भाव की। वीर भाव का अर्थ केवल साहसी होना नहीं है। यह वह अवस्था है जहां साधक भय, मोह, सामाजिक बंधन और मानसिक सीमाओं को जीतने का प्रयास करता है। वीर भाव का वास्तविक अर्थ है जो अपने भीतर के भय पर विजय प्राप्त कर चुका हो। यही कारण है कि तांत्रिक साधनाओं में श्मशान, रात्रि और निर्भयता का महत्व बताया गया है। बहुत से लोग वीर भाव को केवल पंचमकार से जोड़ देते हैं, लेकिन यह अधूरा ज्ञान है। वास्तव में पंचमकार का उद्देश्य साधक की आस्तिकता और भय की परीक्षा लेना है, न कि भोग विलास करना। बिना गुरु के इन विषयों में प्रवेश करना अत्यंत हानिकारक हो सकता है। इसलिए तंत्र स्वयं कहता है कि गुरु के बिना वीर मार्ग नहीं। वीर भाव के गुण निर्भयता, धैर्य, आत्मसंयम, गुरु पर पूर्ण विश्वास, मृत्यु का भय समाप्त, साधना में दृढ़ता, यही कारण है कि इस अवस्था में साधक अनेक कठिन परीक्षाओं में गुजरता है। दिव्य भाव। अब आते हैं सबसे उच्च अवस्था, दिव्य भाव। दिव्य भाव वह अवस्था है जहां साधक बाहरी साधना से अधिक आंतरिक साधना करता है। यहाँ पंचमकार का स्थूल अर्थ समाप्त होकर सूक्ष्म अर्थ प्रारंभ होता है। साधक प्रत्येक वस्तु में देवी या शिव का दर्शन करने लगता है। उसके भीतर करुणा, प्रेम, समत्व, क्षमा, निरहंकार और पूर्ण आत्मज्ञान जागृत होने लगता है। जब साधना केवल मंत्र तक सीमित नहीं रहती, स्वयं का जीवन ही साधना बन जाता है। यही अवस्था तंत्र का परम लक्ष्य मानी गई है। क्या हर व्यक्ति सीधे दिव्य भाव में जा सकता है? कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है। उत्तर है नहीं। जैसे पहली कक्षा पढ़े बिना कोई सीधे विश्वविद्यालय तक नहीं जा सकता, उसी प्रकार पशु भाव की नींव, वीर भाव की परीक्षा और अंत में दिव्य भाव की प्राप्ति होती है। कुछ अत्यंत उच्च संस्कार वाले साधक जन्म से ही दिव्य भाव के निकट हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए क्रमिक साधना की उचित है। अब सबके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सबसे श्रेष्ठ कौन सा भाव है।
कई लोग पूछते हैं, क्या पशु भाव निम्न है, क्या वीर भाव श्रेष्ठ है, क्या दिव्य भाव ही अंतिम है? उत्तर थोड़ा गहरा है। श्रेष्ठ वह नहीं जो नाम से बड़ा हो, श्रेष्ठ वह है जो आपकी वर्तमान आध्यात्मिक अवस्था के अनुरूप हो। यदि कोई पशु भाव का साधक स्वयं को दिव्य घोषित कर दे तो पतन निश्चित है। यदि कोई वीर भाव का दिखावा करे लेकिन भीतर भय हो और वासना से भरा हो तो वो भी साधना सफल नहीं होती। तंत्र में वास्तविक प्रगति भीतर होती है, बाहरी प्रदर्शन से नहीं। साधक को तंत्र का उद्देश्य किसी को डराना या चमत्कार दिखाना नहीं। तंत्र का वास्तविक उद्देश्य है मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से उठकर वीर बनाना और वीर से दिव्यता तक पहुंचाना। इसलिए कहा गया है, पशु भाव आधार है, वीर भाव परिवर्तन है और दिव्य भाव पूर्णता है। यदि आप साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप इनमें से कौन से भाव में है। उसके बाद आप नियमों का पालन करके धीरे धीरे अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं।